हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज की श्रीवास्तव इंग्लिश एंड आर्ट्स क्लासेस में। इसमें आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के बाद भारत इज माई होम पढ़ें, और भारत इज माई होम के बाद आप पढ़ेंगे, इसमें एक नया चैप्टर है आपके लिए, अ पिंच ऑफ स्नॉफ, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 आप पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3 अ पिंच ऑफ स्नॉफ जो है आज उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। अ पिंच ऑफ स्नॉफ के बारे में स्टडी करने से पहले आपको बता दूं कि आपका जो है फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट एंड सेकेंड, ये दोनों चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। इसका ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, क्वेश्चन आंसर, एक्सप्लेनेशन सारा कुछ कंप्लीट हुआ है। तो आप अगर नहीं देख रहे हैं, नहीं देखे हैं वीडियो को, तो आप जाएं और वो वीडियो को सर्च करके देख लें। उसमें जो है सारा कंटेंट आपको मिलेगा और A to Z मिलेगा, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है, राइट। तो आज की क्लास में अ पिंच ऑफ स्नॉफ में जो है, इसमें क्या पढ़ना है, अबाउट द ऑथर्स पढ़ना है, ठीक है ना, अबाउट द ऑथर्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके बारे में जान लेते हैं। अ पिंच ऑफ स्नॉफ, स्नफ जो होता है वो क्या होता है, वो डब्बा होता है, जिसे आप बोलते हैं ना डब्बा, किसी चीज मतलब कोई ऐसा चीज है जिसे रखने के लिए बात हो रही है। जैसे खाने का डिब्बा सुना है, ऐसा जो जर्दा वर्दा मसाला वसाला रखा रहता है, उस टाइप की बातें हैं, ठीक है, उस टाइप की कोई चीज को रखने के लिए। तो स्नफ मीन्स होता है डब्बा, ठीक है, डब्बा। अब क्या खैनी का डब्बा हो सकता है, कोई कोई नशा चीज, नशा पदार्थ की कोई ऐसी चीज होती है जो वहां पे रखा जाता है, नशा पदार्थ की डिब्बा, है इसको डिब्बा बोलते हैं, डिब्बा, ठीक है, जिसमें जो है नशीली चीज रखी जाती है, नशीली चीजें रखी जाती है, जैसे गुटखा वगैरह हो गया, जर्दा वर्दा हो गया, पान, ये सब चीज की बारी। अब पिंच का मतलब क्या होता है, पिंच मीन्स इसका होता है चुटकी, चुटकी, चुटकी होता है, इसको जानेंगे नहीं, एक चुटकी खैनी जैसे आप बोल सकते हैं, एक चुटकी कोई जर्दा की मसाला, मसाला जैसे हो गया जो पान में यूज करते हैं, गुटखा में यूज करते हैं, वो सारी चीज की बात हो रही है। तो टॉपिक सबका कौन सा है, अ पिंच ऑफ स्नफ, और ये किस टाइप का है पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा इसका टाइप है, तो आप क्या बताएंगे, शॉर्ट स्टोरी है, ये कौन सा क्या है, इसकी टाइप क्या, तो शॉर्ट स्टोरी है, ऐसे राइटिंग तो नहीं है। टेक फ्रॉम कहां से लिया गया है, कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज, जो भारत की शॉर्ट स्टोरी से लिया गया है, कंटेम्प्रेरी स्टोरी है। इसका राइटर कौन है, ये जो अ पिंच ऑफ स्नफ है, इसका राइटर आपके मनोहर मनगोयकर है, मनोहर मनगोयकर। ये कहाँ के राइटर हैं, तो भारत के ही हैं। इनका बर्थ प्लेस क्या, कहाँ का है, इंडिया का है, और बर्थ ईयर कब का है, 1913 का है, डेथ कब हुआ है, 2010 में, 2010 में, और नॉन एज किस रूप में इनको जाना जाता है, तो नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में इनको जाना जाता है। फेमस वर्क इनका क्या क्या था, तो डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, बॉम्बे वीवर, अ बैंड इन द गैंग्स, इस टाइप की इनका एक फेमस वर्क रहा। तो आपको जो है सबसे पहले जरूरी है याद करना टॉपिक्स इनका, कौन सा टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो, अ पिंच ऑफ स्नफ, एक कौन सा टाइप का है, शॉर्ट स्टोरी, किस कहां से लिया गया है, कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरी से, इसका राइटर कौन है, मनोहर मनगोयकर, इस इनका बर्थ प्लेस कहां है, इंडिया में, बर्थ ईयर कब है, 1913 में, डेथ ईयर कब है, 2010 में, नॉन एज किस रूप में इनको जाना जाता है, नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, शॉर्ट स्टोरी राइटर, नॉवलिस्ट, और फेमस वर्क इनका कौन कौन सा है, ये भी याद करना, क्वेश्चन आता है, डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस बॉम्बे वीवर, और अ बैंड इन द गैंग्स, राइट। ये सभी जो है इनका मुख्य पॉइंट था, इस चीज को आप लोग याद कर लेंगे। और आगे चलते हैं, ऑथर्स इंट्रोडक्शन, ऑथर्स का इंट्रोडक्शन, आज की क्लास में ऑथर्स का इंट्रोडक्शन ही होगा, ऑथर्स का इंट्रोडक्शन तो अच्छे से समझेंगे। आज की क्लास में जो है आपको क्या बताने चल रहा है, ऑथर्स का इंट्रोडक्शन, वो भी कौन सा चैप्टर का, अभी अभी बताया है, अभी कौन सा चैप्टर आपको बताया गया है, अ पिंच ऑफ स्नफ, जो रेनबो प्रोज सेक्शन का तीसरा चैप्टर हुआ, राइट। लेखक का परिचय, इसमें इंट्रोडक्शंस जो है, ऑथर्स इंट्रोडक्शंस, मनोहर मनगोयकर 1930-2010, यानी 1913 से लेकर 2010 तक इनका सफर रहा।
इनका भी सब पढ़ना। मनोहर मालवणकर इज अ वेल नोन नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर विद ओवर 25 पब्लिकेशंस टू हिज क्रेडिट। अब इसमें ये बताया जा रहा है कि मनोहर मालवणकर जो है वो एक नॉवेलिस्ट के रूप में जाने जाते हैं, देखिए गलत हुआ है, उपन्यासकार होता है, उपन्यासकार लिख देंगे। और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में भी उनको जाना जाता है। वो लगभग जो है ना 25 प्रकाशन का भी उनको क्रेडिट मिला है। 25 पब्लिकेशंस जो है उन्होंने प्रकाशित किया है, ठीक है, क्रेडिट उसका भी लिया है। His important works include Distant Drum, The Princess, A Band in the Gangs and Bombay, We Were, the present short story A Pinch of Snow, taken from contemporary, Samkaleen, Indian short stories in English, is full of wit means चतुर है। एक एक आपको देखो इस चैप्टर में जहां भी जो वर्ड जो है आपको बोलने नहीं आ रहा है उसका प्रोनाउंसिएशन भी इसमें करा दिया गया है, हिंदी में लिख दिया गया है, उसका मीनिंग भी लिख दिया गया है कि आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ते टाइम में आपको प्रॉब्लम नहीं हो, इसका ध्यान रखा गया है। चलिए, एंड एडवेंचर का मतलब क्या होता है? रोमांच, राइट। मनोहर जो है यहाँ पे मनोहर होगा, ये गलत हुआ है, मनोहर मालवणकर एक प्रसिद्ध उपन्यासकार और लघु कथा लेखक थे, ये पहले ही बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर विद ओवर 25 पब्लिकेशन, और उन्होंने 25 से अधिक पुस्तकें लिखी। यहाँ गलत है थोड़ा सा, यहाँ उन्होंने होगा, ठीक है, उन्होंने 25 से अधिक पुस्तकें लिखी। उनकी प्रमुख रचनाओं में से डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, अ बैंड एंड द बॉम्बे, ये सब चीज थी। गैंग्स और बॉम्बे भी शामिल भी है। ये कहानी जो है, यह कहानी अ पिंच ऑफ स्नॉ कंटेम्परेरी इंडियन स्टोरीज इन इंग्लिश, ये एक नामक पुस्तक से ली गई है। यानी एक जो ये पिंच ऑफ स्नॉ जो है कंटेम्परेरी इंडियन स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश से लिया गया है, ठीक है। इस पुस्तक से यह कहानी जो है हास्य यानी मजाक और रोमांच एंड से घटनाओं से भरी हुई है। इसमें जो है पूरी स्टोरी आप पढ़िएगा, ये पूरी स्टोरी आपको पढ़ाया जाएगा तो इसमें ये बताया जाएगा, इसमें हर समय में आपको मतलब कुछ ही देर के बाद आपको हंसी मजाक वाली बातें मिलती रहती है, हंसी मजाक की बातें मिलती रहती है, हंसी मजाक की बातें हो रही है। इसमें ओनली फन की बात है, कहानी का कोई कॉन्सेप्ट वगैरह मिल नहीं रहा है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, समझे, पढ़ना तो है। अब देखिए इसमें क्या बोला गया कि द रीडर्स एक्साइटमेंट इज बिल्ड अप थ्रू द एक्यूरेसी, यानी ये जो रीडर्स जो है, जो भी रीडर्स जैसे मैं हूं, आप हैं, तो जो पढ़ने वाले लोग हैं उनकी एक्साइटमेंट जो उत्सुकता जो है और बिल्डअप होती जा रही है थ्रू दिस एक्यूरेसी, इस सटीकता के कारण से, ठीक है ना। एंड द प्रोफाउंड कॉमेडी और ऑफ मालवणकर्स नैरेटिव्स, और मालवणकर जो उनकी कथा जो है, उनकी कहानी जो है, उसके अकॉर्डिंग जो है इसमें थोड़ा सा रीडर्स को और मजा आ रहा है। तो जो पाठक की उत्सुकता जो है मनोहर मालवणकर की कथा की जो सटीकता वही बात है, उसकी गहरे हास्य के माध्यम से बढ़ती है। तो ये जो आपको टोटली अगर बताएं इसमें, तो इसमें क्या है, सबसे जरूरी बात क्या है कि इसमें याद करना है आपको कि जो मनोहर मालवणकर है, मनोहर मालवणकर, तो इनका सबसे पहले जरूरी चीज क्या है जानना ये है कि आप जो है इनका बर्थ कब हुआ,
कहाँ पे बर्थ प्लेस भी जानकारी कर लीजिए, डाई कब हुआ ये जान लीजिए, ठीक है, बॉर्न कब हुआ ये जान लीजिए, ठीक है ना, ये किस टाइप के पोएट थे, किस टाइप के पोएट, ठीक है, और ये जो प्रोज जो है, प्रोज ये किस टाइप का है, ये चीज जान ले, ठीक है ना, तब जाके आपका अबाउट द ऑथर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अबाउट द ऑथर जो आप कर रहे हैं इसके बारे में जैसे पढ़ें वो आपका क्लियर हो जाएगा। ये शॉर्ट स्टोरी जो है, ये शॉर्ट स्टोरीज में इस कहानी का मेन क्लाइमेक्स क्या है, उसकी सारांश क्या है, उसका थीम क्या है, थीम बोलेंगे, उसका थीम क्या है, इसको आप समझ लेंगे, ठीक। तो जाके आपका जो है अबाउट द ऑथर्स जो है वो क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी कोई इन सर जी के बारे में अच्छा से जान लिए होंगे। मनोहर वाले लेक्चर यही है, इनके बारे में आप जान लिए होंगे। अगले क्लास में, अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा, अगले वीडियो में बताया जाएगा आपको चैप्टर्स का थीम्स, उसके बाद समरी, ये सब चीज को इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताया जाएगा। फिर उसके बाद ऑथर्स का एमसीक्यू, ऑथर्स के रिलेटेड भी एमसीक्यू तैयार किया गया है, वो बताने के बाद आपको लेकर चलेंगे पीवाईक्यू में। पीवाईक्यू क्वेश्चंस बताया जाएगा 2018 से 2026 तक एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये सारी चीज को कवर कराया जाएगा। फिर आपको जो है इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराया जाएगा, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराया जाएगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराया जाएगा। बिल्कुल आपको चिंता करने की बात नहीं है, आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे, ठीक है, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे। देखें शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सब्जेक्टिव, ये सारा चीज मैं अब जो है ना आपको YouTube पे बिल्कुल फ्री क्लास मिलने वाली है, बिल्कुल फ्री क्लास, कोई चार्ज नहीं है। आप सिर्फ अपना समय लगाएं और समय यहाँ पे देकर आप जो है पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करें। जो भी चैप्टर में प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट्स को हो रहा है, कोई अभी तक पढ़ाई जारी नहीं किया है, कोई बात नहीं है, आप सिर्फ थोड़ा सा समय दीजिए, मैं आपके साथ हूँ, राइट। तो ये चैप्टर का पूरा कंटेंट आपको मिलने वाला है। अभी जो है, अभी सिर्फ आप क्या सीखें, द ऑथर्स के बारे में, द ऑथर्स के बारे में आपको बताया गया है ना, सिर्फ द ऑथर्स के बारे में बताया गया है। इसलिए बिल्कुल साइलेंट रहेंगे और बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे, कोई टेंशन नहीं है, शोर मचाने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत है। आप पढ़िए, स्टूडेंट शोर नहीं मचाता है, स्टूडेंट पढ़ता है, साइलेंटली से अपना जवाब देता है, तभी आपको अबाउट द ऑथर्स के बारे में बताएंगे। ओके, थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से समझे होंगे। अगर कोई भी कंफ्यूजन हुई होगी तो आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएंगे। थैंक यू।